हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एसीसी डिफेंस एकेडमी। और यदि आप एसीसी के क्वेश्चंस पेपर उठाकर देखेंगे तो वहाँ पे आपको जियोग्राफी या फिर आपका पोर्शन है जीके, उसमें यूनिवर्स और सोलार सिस्टम से 100% क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो वही इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि मोस्ट रिपीटेड है। और इस बार आपका जो एसीसी का एग्ज़ाम है 131 उसमें आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, टोटल हाउ मैनी प्लैनेट्स इन अ सोलार सिस्टम। तो जो हमारा सोलार सिस्टम है आपने 8th क्लास से पढ़ रखा होगा, टोटल कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। पहले 9 प्लैनेट पढ़ाया जाता था, लेकिन प्लूटो को एक डॉट प्लैनेट की उपाधि दे दी गई है। तो अब हमारे सोलार प्लैनेट्स में, सोलार जो सिस्टम है उसमें टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। नेक्स्ट है, द बिग बैंग थ्योरी इज रिलेटेड टू। तो हमारा जो यूनिवर्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ था ये हम बताते हैं बिग बैंग थ्योरी के द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? सी, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। नेक्स्ट, लाइट फ्रॉम द सन रीचेस अस इन नियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइट फ्रॉम द सन रीचेस अस इन द नियरली। सूर्य से जो किरणें निकलती है, जो लाइट निकलती है, उसको पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है? तो ये लेते हैं टोटल 8 मिनट। ठीक है, इसमें कुछ सेकंड्स भी रहते हैं। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर करें कि करेक्ट टाइम क्या है। ठीक है, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज। हम यदि यूनिवर्स की स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाउ मैनी कंसल्टेशन आर इन द आर स्पेस। तो टोटल कितने? 88। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ स्टार इज नोन एज। जो स्टार का एक ग्रुप है उसको हम गैलेक्सी बोलते हैं। हमारी कौन सी गैलेक्सी? यदि आपको उसका नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करें, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, इन विच गैलेक्सी आर सोलार सिस्टम इज लोकेटेड। जो क्वेश्चन मैंने अभी आपसे पूछा था वो आ गया, उसका आंसर वो क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका कई बार आया हुआ है एसीसी के एग्जाम में। विच प्लैनेट लुक्स रेडिश इन द नाइट स्काई। तो यदि आप रात को देखेंगे तो जो आपका मार्स है, जिसको कि हम रेड प्लैनेट भी बोलते हैं, ये लाल दिखता है। ठीक है, नाइट के टाइम पर, और इसको हम रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, लाल ग्रह बोला जाता है। तो आंसर इसका क्या होगा आपका? ए। विच प्लैनेट इज नोन एज मॉर्निंग और द इवनिंग स्टार। तो यहाँ पे जो वीनस है इसको हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार बोलते हैं, क्योंकि शाम को सबसे पहले ये आपको दिखेगा और सुबह भी ये आपको दिखता रहेगा सबसे लास्ट तक, इसलिए इसको एज अ मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहा जाता है। बीच प्लैनेट इज नॉन एज अर्थ ट्विंस। तो अर्थ का ट्विंस किसे बोलते हैं? वीनस को बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों प्लैनेट लगभग साइज में इक्वल हैं, इसलिए इनको जुड़वा ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट, द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू अर्थ इज नोन एज। तो इसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के नाम से जानते हैं। सन और अर्थ के बीच की दूरी इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलार सिस्टम। तो सबसे बड़ा जो ग्रह है हमारे सोलार सिस्टम का वो कौन सा है? जुपिटर। ठीक है, साइज़ की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट है, विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलार सिस्टम। तो वो है सैटर्न। ठीक है, और इसके चारों ओर रिंग पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी आता है और आपने देखा भी होगा सोलार सिस्टम में सैटर्न एक अलग तरीके से आपको देखने को मिलेगा। विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो वो है मरकरी। विच इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सन के सबसे पास कौन सा है? मरकरी। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है, एक और क्वेश्चन आता है कि हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है। तो वो है आपका वीनस, लेकिन सबसे पास में है मरकरी। तो लॉजिक लोग बात क्या लगाते हैं कि सन के पास में मरकरी है इसलिए सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वीनस आपका हॉटेस्ट प्लैनेट रहता है, क्योंकि ये जो सनलाइट है उसको ट्रैप करके रख लेता है, जिससे कि सबसे गर्म ग्रह माना जाता है इसको। द कलर ऑफ द स्टार इंडिकेट्स इट्स टेम्परेचर। आपको स्टार का जो कलर है उससे उसका टेम्परेचर पता चलता है। नेक्स्ट, विच इज़ दी हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आर सोलार सिस्टम। जो मैंने डिस्कस किया था अभी आपसे थोड़ी देर पहले, तो इसका आंसर आपको पता ही चल गया है, क्या है? वीनस है। विच इज़ दी क्लोजेस्ट प्लैनेट कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ आर सोलार सिस्टम। तो ये है यूरेनस। ये सन से सबसे ज़्यादा दूर है, इस वजह से ये सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट भी है। वेयर इज़ दी हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एक्ट, नासा। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है वाशिंगटन डीसी में। विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कंटेन ओजोन लेयर।
कई बार एक क्वेश्चन आपका आता है, स्ट्रेटोस्फेयर में आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है जो कि यूवी रेस आती हैं सन की, उससे हमको बचाती है। नेम द प्लेनेट डेट हैज़ अ मून कॉल्ड गैनीमेडे, तो वो कौन सा प्लेनेट है? वो है जुपिटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ACC 131 एंड 132 का न्यू मई मंथ का बैच स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें आपको फुल PDF नोट्स के साथ में मिलेंगे, डाउनलोडेबल रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डेली लाइव क्लासेस, इंपॉर्टेंट MCQ, PYQ एंड वन लाइनर्स। तो ये कोर्स जो स्टार्ट हो रहा है, जो कि विद इन 2 मंथ आपकी रैंकिंग टॉप 500 में आ जाएगी। तो अभी के अभी इसे ज्वाइन करने के लिए मैसेज करें आप 8120745966 पर, या फिर एप्लीकेशन के थ्रू आप डायरेक्टली हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहाँ से आप डाउनलोड करके जैसे ही ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर कोर्सेज पर जाकर ACC 131 न्यू बैच पर क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अभी के अभी जो आपकी ACC की तैयारी है उसको बूस्टअप कर सकते हैं, अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। साथ ही यदि आप हार्ड बुकलेट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मैसेज करें 8120745966 पर। विद इन 5 डेज़ आपको ये बुकलेट्स की डिलीवरी कर दी जाएगी, जिसमें फुल थ्योरी के साथ में वन लाइनर्स मिलेंगे, MCQ मिलेंगे। तो इसके बुकलेट्स को आपने यदि कवर कर लिया तो और कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। सारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में टू द पॉइंट मटेरियल आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सो थैंक यू, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। सेकंड पार्ट में हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कस करेंगे, बस शर्त है आपको हमारे साथ बने रहना है। थैंक यू।